नमस्कार दोस्तों, डियर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो डिस्कशन है बहुत ही अच्छा मैटर है और एक तरीके से कह सकते हैं कि लीगल मैटर है। इसके आउटलाइंस भी आपको ज़रूर करनी चाहिए और इस डिस्कशन को आप आराम से लिखेंगे और इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट हो गया आपकी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम पूरे तौर से और मुल्कों से मिलजुल कर इस काम में शरीक होंगे। हालांकि अंग्रेजों के मुल्क से और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मुल्कों से शरीक होकर काम करना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं कि हम अपनी पुरानी लड़ाई के किस्से को दिमाग से भुला दें और आज़ाद होने की पूरे तौर से कोशिश करें और दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती रखें, लेकिन इस दोस्ती से हमारी आज़ादी में जरा भी कमी न होगी। यह रिजोल्यूशन कोई लड़ाई का नहीं है, बल्कि अपने हक को दुनिया के सामने रखने के लिए है और अगर इस हक के खिलाफ कोई बात ऐसी होगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन यह रिजोल्यूशन एक दोस्ती और समझौते का है। हिंदुस्तान के सब लोगों से, चाहे वह किसी कौम और किसी मजहब के हों, और दुनिया के सब मुल्कों से और कौमों से जिसमें अंग्रेजों का मुल्क और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और दुनिया के और मुल्क भी शामिल है। यह रिजोल्यूशन सबसे दोस्ती रखने का दावा करता है। यह आपके सामने इसी नीयत के साथ पेश किया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे मंजूर करेंगे। एक भाई ने याद दिलाया है कि 4 दिन के बाद वह दिन जिसे हम आज़ादी का दिन कहते हैं आने वाला है और मुनासिब होता कि यह रिजोल्यूशन उस दिन पेश होता। शायद एक मानों में यह मुनासिब होता, लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर हम एक मुनासिब काम पहले कर सकते हैं तो उसको एक साइट के लिए भी टालना मुनासिब नहीं है। जितना जल्द हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं करें, उसको 1 घंटे के लिए भी मुलतवी करना मुनासिब नहीं है। पैरा। यह रिजोल्यूशन जो मैंने आपके सामने पेश किया है एक नई शक्ल में है, एक नए जामे में है, लेकिन यह एक लंबे सिलसिले के बाद आया है। इसके पीछे कितने रिजोल्यूशन हैं, कितनी प्रतिज्ञाएं हैं, कितने इकरारनामे हैं, जिसमें आज़ादी और क्विट इंडिया यानी हिंदुस्तान छोड़ो के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन रिजोल्यूशनों ने दुनिया में नाम हासिल किया है। अब वक्त आ गया है कि जो हमने इकरार किए थे उनको पूरा करें। यह कैसे पूरा करें, यह सब आप साहिबान के हाथ में है। चूंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रिजोल्यूशन को सिर्फ मंजूर ही नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक इकरार समझकर जल्द से जल्द पूरा करेंगे। पैरा। मैं एक बात बाअदब आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे सामने बहुत से सवाल आएंगे और आते हैं। अलहदा अलहदा गिरोहों के लोग और अलहदा अलहदा फिरकों के लोग अपने अपने ढंग से इसको देखेंगे और बहस भी होगी, लेकिन हमेशा इस
सवाल को याद रखना है कि छोटी बातों में और छोटी छोटी बहसों में हम न बहक जाएं, बल्कि उस बड़ी बात को सामने रखें कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो हम सब हिंदुस्तानी आज़ाद होंगे, और अगर हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता है तो हम सब गुलाम रहेंगे। अगर हिंदुस्तान जिंदा है तो हम भी जिंदा है, और सब फिरके और गिरोह भी जिंदा है या आज़ाद हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अंग्रेजी में भी अर्ज कर दूं। पैरा। अध्यक्ष महोदय, आज 6 सप्ताह हुए कि इस महती सभा के सामने इस प्रस्ताव को पेश करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव उपस्थित करते समय मैंने अवसर की गंभीरता और पवित्रता का अनुभव किया था। सभा के सामने मैंने केवल चुने हुए शब्दों का समूह, सिर्फ एक रस्मी प्रस्ताव ही नहीं रखा था, वरन प्रस्ताव और उसके शब्द राष्ट्र की उस वेदना और आशाओं को व्यक्त करते थे जो आज फलवती होने जा रही हैं। उस अवसर पर यहाँ खड़ा होकर मैंने अनुभव किया था कि अतीत हमारे चतुर्दिक व्याप्त हैं और भविष्य भी अपना स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। हम वर्तमान रूपी तलवार की धार पर चल रहे हैं, और चूंकि मैं न केवल सभा के सदस्यों के सामने बोल रहा था, बल्कि हिंदुस्तान की 40 करोड़ जनता के आगे अपनी बात कह रहा था, और चूंकि यह महसूस कर रहा था कि हम नए जमाने में कदम रखने जा रहे हैं, मुझे ऐसा जान पड़ता था मानो हमारे पूर्वज हमारी कार्यवाही को देख रहे हैं, और अगर हम ठीक दिशा में चल रहे हैं तो उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हमें ऐसा भी मालूम पड़ता था मानो हमारा संपूर्ण भविष्य, जिसके हम संरक्षक हैं, प्रत्यक्ष हमारी आँखों के आगे अपना स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। भविष्य का संरक्षक बनना बड़े दायित्व का काम था, और अपने गौरवशाली अतीत का उत्तराधिकारी बनना भी दायित्वपूर्ण था। महान अतीत और अपनी कल्पना के महान भविष्य के बीच स्थित वर्तमान के किनारे हम खड़े थे, और मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि अवसर की गंभीरता का प्रभाव इस महती सभा पर भी अवश्य पड़ा था। पैरा। ऐसी अवस्था में मैंने यह प्रस्ताव सभा के सम्मुख रखा था और आशा की थी यह 2-3 दिनों में ही पास हो जाएगा और शीघ्र ही हम अपना अन्य काम प्रारंभ कर देंगे। परंतु एक लंबे वाद विवाद के बाद सभा ने उस पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखना तय किया। मैं यह मंजूर करता हूँ कि इससे मुझे थोड़ी निराशा भी हुई, क्योंकि मैं इस बात के लिए अधीर हो रहा था कि हम लोग आगे बढ़े। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि पथ में विलंब करके हम अपनी की हुई प्रतिज्ञा के प्रति झूठे बन रहे हैं। यह तो बहुत बुरा प्रारंभ था कि हम लक्ष्य संबंधी आवश्यक प्रस्ताव को स्थगित कर दें। क्या इसका यह मतलब है कि हमारा भविष्य का काम भी धीरे धीरे होगा, और जब
तब स्थगित होता रहेगा। फिर भी मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि सभा ने अपनी बुद्धि से उस प्रस्ताव को स्थगित रखने का जो फैसला किया था वह दुरुस्त फैसला था, क्योंकि हमने इन दो बातों पर सदा ध्यान दिया है। स्टॉप। दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके भी सर्च कर सकते हो डियर स्टेनोग्राफर के नाम से, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो ताकि आपको वहाँ पे प्रत्येक जो अपने डिक्टेशंस होती हैं उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार के डिक्टेशन के लिए और प्लस में पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।